अस्सलाम वालेकुम। तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है उसको रिवाइज कर दिया। 150 बेसिस पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए गए। अब जो है हमारा इंटरेस्ट रेट वो 8.75 बेसिस पॉइंट हो गया है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो डैमेज कंट्रोल स्टेट बैंक ने किया है। लॉन्गर रन के लिए अगर हम देखें तो हमारे जो इकोनॉमी के लिए लॉन्गर रन के लिए ये अच्छे इकदाम नहीं है। शॉर्ट रन में जो मसले मसाइल आ रहे थे, जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया था, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो रहे थे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू आ रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक को ये इकदाम उठाना पड़ा। इसके साथ अगर हम देखें तो IMF के भी चंद डायरेक्शंस थे, हिदायतें थी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी रेट वो बढ़ा दिए हैं। इसके साथ हम देखें तो स्टेट बैंक ने जो है साथ में अगले 7 माह के लिए पॉलिसी जो रेट्स होंगे उनका स्केड्यूल भी जारी कर दिया है, जो कि इस मुताबिक है 14 दिसंबर, 24 जनवरी, 8 मार्च, 19 अप्रैल और 10 जून। जनवरी 2020 से लेके अब तक का अगर हम इंटरेस्ट रेट का जायज़ा लें, मुआवजना करें, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट था जनवरी के महीने में 2020 में वो 13.25 का था, जो कि कोविड-19 के बाद, कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो चीज़ें दी गई IMF की तरफ से, जो इकदाम उठाए गए और जो मामला चले, तो उस वजह से जो है हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया और 7% के करीब आ गया। अब जो है जैसे ही हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो हम दोबारा जो है उसी तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब जो है जाकर ये पॉलिसी रेट, हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो 8.75 पर आ गया है। पॉलिसी रेट बढ़ने के पीछे जो है वो इन्फ्लेशन और जो हमारी पॉलिसी रेट है उसमें जो गैप होता है, उसमें जो फ़र्क होता है, उसको कम करने की कोशिश होती है। जो पिछला पॉलिसी रेट था वो 7.25% था और इन्फ्लेशन जो है वो हमारा सर्ज होके 9.25% हो गया था, जिसने जो गैप है उसको 1.95% बढ़ा दिया था। इस गैप को फिल करने के लिए जो है वो 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, यानी 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं और जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट हो गया है वो 8.75% है। आपको मुआवजना करा दूँ, कंपैरिजन करा दूँ दूसरे ममालिक में क्या चीज़ें चलती हैं और वहाँ पर है ना क्या मामलात हैं, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम तरक्की पजीर ममालिक हैं। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर हम इस गैप को देखें तो बहुत ज़्यादा वाइडन है। USA में अगर हम देखें तो 5.95% है। कनाडा में अगर हम देखें तो 4.15% है। तुर्की में हम देखें तो 3.89% है। UK में, बरतानिया में अगर हम देखें तो 3% है। ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो 2.90% है। श्रीलंका में देखें तो 2.60% है। सिंगापुर में ये रेट को देखें तो 2.43% है और ओमान में हम देखें तो 1.96% है। अभी जो है वो वक्ती तौर पे वंस अगेन डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सारे इकदाम उठाए गए और जो गैप बन गया था यानी 7.25% जो पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 9.25% हो गया था, उस गैप को फिल किया गया है। तो शॉर्ट रन के लिए ये इकदाम जो है वो उठाना पड़ा स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक जो है वो मेजर्स लेगी, वो डैमेज कंट्रोल पे स्टेट बैंक का काम है, उसकी जो वर्किंग होती है वो डैमेज कंट्रोल पे होती है, वो वक्ती तौर पे यानी जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से करती है। वंस अगेन हमारी हुकूमत को जो है वो कुछ ऐसे क्रूशल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और जो इकोनॉमी के मामलात हैं जिस हिसाब से बिगड़े हुए हैं उसको इस तरह से लेके जाना पड़ेगा कि इस तरह के मामलात ना हो। वंस अगेन जब भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। बिजनेसेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन को पैसा रिक्वायर्ड होता है, जो कम इंटरेस्ट रेट और कम शराइत के बिना पर जो है वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होती है और उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को जो है वो इस चीज़ पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट का अब जो डायरेक्शन नज़र आ रहा है और जो बातें भी चलती हैं, जो चीज़ें भी हो रही हैं, जिस तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रुझान जा रहा है, वो रेमिटेंसेस की बात करते हैं, वो जो हमारे बाहर ममालिक में जो मुकीम लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो डायरेक्शन एक सर्टन लिमिट तक सही है, सर्टन लिमिट तक वो डायरेक्शन अच्छा है। लॉन्गर रन के लिए वो मामला अच्छे नहीं हैं।
अभी एक डैमेज कंट्रोल हमारी जो स्टेट बैंक है उसने वो और किया, जो कि उसको करना था, जो उसके रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, वो ये कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान हो रही थी, हमारा जो रुपी डी वैल्यू हो रहा था, तो CRR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है उसको 6% से 5% कर दिया। तो यानी ये मामला जो है वो स्टेट बैंक अपनी तरफ से पूरी तरफ से कोशा है, उसकी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से मामला बिगड़ रहे हैं तो डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पर थोड़े सीरियस चीज़ें देखनी पड़ेंगी, दूर अंदेशी रखनी पड़ेगी, इस तरह के मामला ले जाने पड़ेंगे कि हमारी जो GDP है उसके जो पार्ट में हमारे जो रिसोर्सेज है हम उसको यूज़ करें। हमारी जो क्रॉप्स हैं, जिसमें हमारी कपास की क्रॉप है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दुनिया की मानी भी इंडस्ट्रियों में शुमार होती है। अभी रिसेंटली हम लोग ने IT में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट देखा। तो गवर्नमेंट को जो है इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है वो परमानेंट इलाज है। वक्ती इलाज जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, ज़्यादा टाइम नहीं चलता। तो हम कितनी बार जो है हमारी इकोनॉमी को ICU से निकालेंगे, हमें इसको सेहतमंद बनाना है और ऐसा बनाना है कि यानी ये जो है वो फले फूले और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री काम करे। जिस डायरेक्शन में भी फिलवक्त गवर्नमेंट जा रही है तो वो एक हद तक सही है कि बाहर जो लोग रेमिटेंसेस दे रहे हैं और बाहर लोग जो जाके काम करते हैं तो वो उनका एक परसेंटेज होता है, अपनी इकोनॉमी का बड़ा परसेंटेज हमें इसमें नहीं बनाना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम जो है अपनी यूथ को यानी इस चीज़ पे फोकस करा रहे हैं कि वो बाहर मुल्क जाके कमाएं और बाहर मुल्क से जो है वो रेमिटेंसेस भेजें और एक बड़ा चंक जो है वो रेमिटेंसेस का हमें बाहर से मिले। तो ये जो पॉलिसी होगी वो हमारी मुल्क की मईशत को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगी। आप लेबनान का एग्जांपल देख लें। लेबनान का जो GDP है उसका 36% जो है रेमिटेंसेस आते हैं, और लेबनान में आप महंगाई देख लें, लेबनान में आप जो है खाना जंगी देख लें और डॉलर का वहाँ ऊंची उड़ान देख लें। तो जो पॉलिसी अभी बन रही है वो वक्ती तौर पर यानी सही लगती है हमें, लेकिन लॉन्गर रन हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती। तो इस वजह से मेरी जो हुकाम वाला है उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है वो बीमारी का इलाज नहीं करें, आप बीमार का इलाज करें, क्योंकि बीमार का इलाज जो है वो परमानेंट इलाज होगा और हमारी मईशत जो है वो उससे फूले फलेगी। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो जवाल पजीर नहीं होगी और हमारे पास जो लोग हैं वो यहाँ से फ्ली करके नहीं जाएंगे। आपको मैंने जो कंट्रीज़ के जो गैप्स बताए, जिसमें US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हमारी यूथ जो है वो इन्हीं ममालिक जा रही है और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो तनासुब है उसको बढ़ा ही रखा है, उसको वाइडर नहीं रखा है। उन्होंने वो फ़ौरन से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। इंडस्ट्रियाँ जब चल रही हैं तो वहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। जब वहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है तो हमारे यहाँ से लोग फ्ली करके उन ममालिक में जाके और जॉब कर रहे हैं। तो मेरी वंस अगेन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप थोड़े ऐसे मेजर्स लें जो कि परमानेंट हो और दूर अंदेशी जो है वो हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को डैमेज होने से बचा सकती है। तो यानी यही चीज़ है कि जो वक्ती तौर पर जो मामला हुए हैं, वक्ती तौर पर जो डैमेज कंट्रोल किया गया है वो वक्ती तौर पर तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग रन हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए मामला दुरुस्त नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और जो डेटा आप लोग के साथ शेयर किया, जो चीज़ें आपके साथ शेयर की, जो नैरेटिव आपके साथ शेयर किया, उस पर काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप जो है वो हमें अपने कमेंट्स से अपनी कीमती राय से इजहार करें, ताकि हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोग से बात करें जो हमारी मईशत और हमारे जो सोशल लाइफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा यानी चीज़ें हमें डिस्कशन हो और हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहैसियत कौम हम सबका यानी ये फ़र्ज़ है कि जितना हो सके हम जितनी अच्छी बात करें और ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो कि यानी हमारे जो इकोनॉमी है, हमारे मुल्क है, उसको संवारे
और उसके जो मामला थे उसको दुरुस्त करें। जहाँ जहाँ जो बिगाड़ पैदा हो रही है, हर जगह हर लेवल पे कहीं ना कहीं कोई बिगाड़ पैदा होती है, डेलिबरेटली होती है या जानबूझ के होती है, अनजाने में होती है, वो डिस्कशन जो है वो अलग पार्ट है। लेकिन जो गलतियां हो रही हैं, जो मामला हो रहे हैं, उसको यानी देखना, उसको हाईलाइट करना, ये भी हमारा वैसे तो पाकिस्तानी फ़र्ज़ है। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे इस चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से, अपनी कीमती राय से हमें यानी कीमती राय का इजहार करें, ताकि हम जो है आपको और मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जो कि ज़्यादातर माशी सरगर्मियों पे जो चीज़ें हुई हैं, पास्ट में हिस्ट्री में से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, दूसरे ममालिक में ऐसे क्या चीज़ हुई है, जिससे लर्न करके हम जो है आगे जाके एक अच्छी इकोनॉमी और अच्छा एक मुल्क बन सकते हैं। तो उन चीज़ों पे भी डिस्कशन होगी। ताबानी पंजवानी ग्रुप का जो फोकस है वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना और उसके सॉल्यूशंस देना, और आगे उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या आएगा उस चीज़ के बारे में अपनी राय से इजहार करना है। जो यानी ये प्लेटफॉर्म है उसको हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यानी बेल आइकन को हिट करें और हमें अपनी कीमती राय से यानी इसका इजहार करें। शुक्रिया।